हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप लोगों ने काफी इंतजार किया होगा कंप्यूटर्स की वीडियो के लेकर, तो फाइनली अब आपके लिए वीडियो आ चुकी है पेरोल्स के रिलेटेड। आज की वीडियो में हम आपसे पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस, कि आप बहुत ही अच्छा पेरोल कैसे बना सकते हो एमएस एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर अपनी सैलरी शीट कैसे बना सकते हो, किसी की भी हो, एम्प्लॉयज की हो या किसी की भी हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो उनकी कैसे बनानी है। तो इसमें मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बताई हुई है आपको, पहली बात तो ठीक है। तो चलिएगा इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हर जगह शेयर कर देना। तो देखिए मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम पेरोल के बारे में बात करें कि एक्सेल के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल की तरह पेरोल शीट कैसे बनाया जाए ताकि आपका बॉस आपसे खुश रहे और आपकी सैलरी बढ़ाता रहे, ठीक है। और आप एक अपनी कंपनी में एज अ प्रोफेशन काम करो कि भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर के आप प्रोफेशन भी बन सकते हो इससे, ठीक है। तो वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले कि डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा के बारे में बात कर लेते हैं कि डेटा कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले डेटा को समझना जरूरी है गाइस। आप डेटा पर काम करते हो, उस पर कोई एडिटिंग करते हो, तो उससे पहले आपको डेटा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, देन जूम करके आपको सारी चीज एक एक करके दिखाता हूं। यहां पर हमने एम्प्लॉयज का नाम लिया हुआ है, देन यहां पर उनकी पोस्ट बताई हुई है, आई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क और सीबीआई ऑफिसर, ठीक है। देन इनकी हमने बेसिक सैलरी ले रखी है, राइट गाइज। देन उनके बाद में हमने इनकी अटेंडेंस ले रखी है 30 दिन, 40 दिन, 21 दिन, 29 दिन। देन हमने यहाँ पर सैलरी निकालेंगे सबसे पहले कि वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी कितनी है। ओवर टाइम मिलता है भाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, बिल्कुल ओवर टाइम की सैलरी बिल्कुल मिलती है। डियरलेंस अलाउंस और एचआरए अलाउंस, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज के अलावा भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो अपने इंप्लॉयज को डियरलेंस अलाउंस और एचआरए अलाउंस देती है, उसके बारे में कैसे वो निकालते हैं। ईएसआई के बारे में हर किसी को मिलता है, पीएफ तो हर किसी को मिलता है आजकल, आज के टाइम पे कंपलसरी है। देन उसके बाद में हम नेट सैलरी निकालना सीखेंगे, नेट सैलरी कैसे निकालेंगे सारी चीजों को कंबाइंड करने के बाद में, राइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी ऑफ वर्किंग डेज। वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग हमें सैलरी कैसे लगानी है। आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना इक्वल्स टू, देन आपको बेसिक सैलरी है उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर 30 दिखाई दे रहा है, तो 30 हम मान के नहीं चलते, हम मान के चल लेते 31 डेज, क्योंकि जनवरी का मंथ मान लेते कि 31 डेज तो वही वो आए टोटल, ठीक है, पूरे मंथ में। लेकिन वो आए कितने डेज है, टोटल 30 डेज। टोटल कितने डेज आए, 30 डेज। देन आपको सिलेक्ट करना है, देन आपको एंटर प्रेस करना है। तो अब जैसे एंटर प्रेस करोगे तो इनकी आ गई सैलरी ऑफ वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग, इनकी वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी निकल कर आ गई, ठीक है। ठीक है, आपको आई होप आपको इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है, उसके ऊपर जान लेते हैं। ओवर टाइम सैलरी निकालनी है। ओवर टाइम सैलरी निकालनी है। ओवर टाइम के लिए भी हमें बेसिक सैलरी को ही टैकल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, इक्वल्स टू लगाया। इक्वल्स टू लगाने के बाद में आपको बेसिक सैलरी को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है, डिवाइडेड बाय करना है किससे, आपकी 31st डेज से, ठीक है। देन डिवाइड करना है। आप मुझे एक बात बताओ कि कंपनीज के अंदर, एक कंपनीज हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, उनको कितना घंटे टाइम मिलता है काम करने के लिए, मैक्सिमम 8 घंटे, ठीक है। तो हमें डिवाइड करना 31st डेज से, फिर डिवाइड करना 8 घंटे से, मल्टीप्लाई करना कितने घंटे काम किया उन्होंने ओवर टाइम, 30। देन आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपका ओवर टाइम आ गया। ऐसे आपका ओवर टाइम निकल कर आ जाएगा। ये आपका ओवर टाइम निकालने का फॉर्मूला है, ये आपका ओवर टाइम निकाल के आ गया। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं डीए की। भाई देखो, कंपनीज में ये होता है कि डियरनेस अलाउंस पोस्ट के अकॉर्डिंग किसी किसी को कितना मिलता है और किसी किसी को कितना मिलता है, ठीक है। तो हम मानकर चलते हैं कि सभी को 3000 मिल रहा है। हमने मान लिया कि सभी को डियरनेस अलाउंस 3000 रुपए मिल रहा है, इसको हमने रख दिया। और हाउस रेंट अलाउंस हमने मान लिया 5000 रुपीज मिल रहा है सभी को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है तो इनको तो इतना मिलता ही मिलता है, इससे तो ज्यादा ही मिलता चाहे, बट इतना हम तो मानकर चलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी की, कि ग्रॉस सैलरी इनकी बनती कितनी है। बहुत आसान है ग्रॉस सैलरी निकालना। इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगाना है, वर्किंग डेज प्लस ओवर टाइम प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस, देन एंटर, ठीक है। तो ये इनकी क्या निकल के आ गई, ग्रॉस सैलरी। क्या निकल के आ गई गाइस, ये इनकी निकल के आ गई है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी देखो यहां पर ऑटोमेटिकली करेक्ट होती जा रही है, ठीक है। बट लेकिन अब हम बात कर लेते हैं भाई ईएसआई का क्या फंडा है यहां पर। तो मैं इसे अब इसके लिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, क्योंकि हमें बाकी शीट की अब जरूरत नहीं है,
हमें बाकी शीट की अब जरूरत नहीं, सिर्फ इस शीट की हमें जरूरत है। किसकी? ग्रॉस सैलरी। अब हम बात कर ले भाई ईएसआई क्या होता है। ईएसआई हमारे है ना हेल्थ के लिए होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज की तरह से हमें मिलता है, ठीक है। तो अब हम मान के चल लेते हैं कि जो ईएसआई है वो हमारी ग्रॉस सैलरी का 8% मिल रहा है। हमें कितना मिल रहा है? 8%। तो आपको इक्वल्स टू लगाना है, देन आपको आपकी ग्रॉस सैलरी लिखनी है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 8% से, सॉरी 8% से आपको क्या करना? मल्टीप्लाई, देन एंटर। तो आपका ये क्या निकल गया? अब देखो ये पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों के लिए आपको कुछ नहीं करना। यहां पर देखो ऊपर कोने में, ऊपर यहां पर डेसिमल कुछ दिखाई दे रहा है, डिक्रीज डेसिमल, देन आपको इसको क्लिक कर देना, तो ऐसे भी हो जाएगा, डेसिमल आपका हट जाएगा, देन आपको ड्रैग कर देना सिंपली, ठीक है। ये आपका ईएसआई निकल के आ गया। अगर हम बात करें कि भाई पीएफ, तो पीएफ हम मान के चलते हैं कि भाई 10% है। पीएफ क्या है हमारा? 10% है ग्रॉस सैलरी का। तो 10% कैसे निकालोगे? इक्वल्स टू लगाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, देन मल्टीप्लाई बाय करोगे 10% से, देन एंटर, ठीक है। डेसिमल आ गया, आपको इस पे 2 बार क्लिक कर देना, 1 2, डेसिमल हट जाएगा, देन आपको नीचे लेकर आना है, ड्रैग कर देना नीचे तक, ठीक है। ड्रैग कर दिया आपने, यहां तक बन गया। अब बात कर लेते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। क्यों? तो अगर मैं बताऊं कि ऑटोमेटिक क्यों निकल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर फॉर्मूला लगा रखा, बट हम इसे डिलीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। डिलीट कर दिया। अब नेट सैलरी निकालते हैं कि नेट सैलरी निकालनी कैसे होती है। उसके लिए फॉर्मूला लगता है इक्वल्स टू, ग्रॉस सैलरी में से आपको माइनस करना है ईएसआई, देन माइनस करना है आपको पीएफ, देन आपको एंटर, सिंपल। तो ये होती है नेट सैलरी की आपको कट पिट के भाई आपको इन हैंड सैलरी इतनी मिलती है आपकी कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो। ये सारी चीजें गाइस ध्यान रखनी पड़ती है। आप जब भी पेरोल बनाते हो, फिर आप सैलरी स्लिप बनाते हो, जब भी ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, राइट गाइस। तो गाइस आई होप आपको जो चीज मैंने समझाई है समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है ना, आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मुझे वहां पर जाके डाउट पूछ सकते हो अपने, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन भी कर सकते हो डाउट के साथ में। आपका नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, राइट गाइस। और गाइस इससे पहले हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बन रखी है, प्लेलिस्ट बन रखी है, आप लोग जाइए उन्हें देखिए और अपना प्यार दीजिए जैसे आपने पिछली वीडियोस को दिया हुआ है, ठीक है। और इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार देना और बहुत जगह पर इसे शेयर कर देना, हर जगह पर शेयर करना गाइस, राइट गाइस। तो गाइस आई होप आपको जो चीज समझाई है मैंने समझ में आई होगी। पेरोल शीट बनाना आप सीख चुके होंगे। अगर आप लोग सीख गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हर जगह शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।